तो शेयर बाजार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल की, उस खास कंपनी की जिसने अपने Q1 के नतीजों में कमाल करके दिखाया है। वेदांता ऑयल एंड गैस 945 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की आय में 9% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की जो कंपनी थी अनिल अग्रवाल की, उसमें देखने को मिला है। तो भारत की निजी क्षेत्र की प्रमुख तेल एवं गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि Q1 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा इस बार 945 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी को 476 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 3.1% घटकर 2507 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछली तिमाही में 2588 करोड़ रुपए हुआ करता था। हालांकि साल दर साल के आधार पर कंपनी की आय इस बार 9% तक बढ़ी है। कंपनी के परिचालन प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो एबिटा 814 करोड़ रहा, जो कि पिछली तिमाही के 882 करोड़ की तुलना में 7.7% कम है। वहीं एबिटा मार्जिन 32.5% दर्ज किया गया, जो कि पिछली तिमाही में 34.1% से कम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का औसत ग्रोस ऑपरेटेड उत्पादन 77.7 हजार बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रतिदिन रहा, जबकि औसत वर्किंग इंटरेस्ट उत्पादन 51.1 दर्ज किया गया। तिमाही के अंत तक कंपनी का कुल ग्रोस तेल एवं गैस उत्पादन 7.1 मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट और वर्किंग इंटरेस्ट उत्पादन 4.7 मिलियन बॉय रहा। कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर में एक खास तौर से जो कामेश्वरी ग्रेबन क्षेत्र में जो डीप गैस एक्सप्लोरेशन अभियान चलाया हुआ है, उसमें खास तौर पर कंपनी को फायदा हुआ है। कंपनी के मुताबिक इस खोज का जो विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक मूल्यांकन है वो हालांकि किया जाएगा, ताकि इसके विकास की संभावनाओं का आकलन किया जा सके। कंपनी के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक जिम जॉनी गेस्ट ने कहा कि पहली तिमाही कंपनी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। उनके मुताबिक BSE और NSE पर लिस्टिंग के साथ साथ डीप गैस की नई खोज और परिचालन गतिविधियों ने कंपनी की रणनीतिक दिशा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी आने वाले समय में एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी और इनफिल डेवलपमेंट अभियानों पर काम जारी रखेगी, जिनका उद्देश्य उत्पादन और संसाधनों को बढ़ाना है। साथ ही कंपनी लॉन्ग टर्म विकास और सभी हितधारकों के लिए वैल्यू एडिशन पर अपना ध्यान बनाए रखेगी। तो इस तरह से वेदांता ऑयल एंड गैस के Q1 के नतीजों ने इस बार कमाल किया, और इसकी वजह से पहले ये कंपनी घाटे में हुआ करती थी, लेकिन इस बार मुनाफे में रही है। जाहिर सी बात है, निवेशकों को भी इसमें बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।